समय पहले की बात है। बादलपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग आपस में बहुत मिलजुल कर रहते थे। इस गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम भीमलाल था। भीमलाल का परिवार था। उसकी पत्नी गौरी और 2 बच्चे पिंकी और मोनू थे। गांव के लोग पास के तालाब पर पूरी तरह निर्भर थे, क्योंकि गांव में और कहीं पानी का साधन नहीं था। सभी ने सोचा कि तालाब से पानी लाने का यही तरीका ठीक है, लेकिन धीरे धीरे गांव में एक अजीब समस्या खड़ी हो गई। तालाब का पानी अचानक जहरीला हो गया था। कई लोगों ने पानी पिया और बीमार पड़ गए। जब गांव के 2 लोग तालाब से पानी भरने गए तो वे बेहोश हो गए और कुछ दिनों में उनकी मौत हो गई। गांव में हड़कंप मच गया। नंदकिशोर नामक एक व्यक्ति ने परेशान होकर कहा, अरे देखो, तालाब के पानी से लोग मर रहे हैं। अगर हम इसी पानी का इस्तेमाल करते रहे तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। हाँ नंदकिशोर, अगर हम इस पानी का इस्तेमाल नहीं करते तो बिना पानी के भी मरने की नौबत आ जाएगी। हमें कुछ करना पड़ेगा। गांव के बड़े बुजुर्गों ने फैसला किया कि इस समस्या का समाधान करने के लिए पंचायत बुलाई जाए। सभी सरपंच शिवनारायण के पास गए और समस्या बताई। भीमलाल ने कहा, सरपंच जी, तालाब का पानी जहरीला हो गया है। हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते और पानी के बिना तो जीवन मुश्किल है। यह समस्या बहुत गंभीर है। हमें तुरंत कोई हल निकालना होगा। मुझे लगता है कि हमें गांव के ज्ञानी व्यक्ति धर्मपाल से बात करनी चाहिए। वह जरूर कोई उपाय सुझाएगा। धर्मपाल गांव का एक बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति था। उसे बुलाया गया और समस्या बताई गई। उसने तालाब का निरीक्षण किया और गहरी सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद उसने कहा, मुझे लगता है कि तालाब के पानी का जहरीला होने की वजह प्राकृतिक है। तालाब के पास वाले जंगल से कुछ जड़ें और पत्तियां तालाब में गिर रही हैं। ये जड़ें प्राकृतिक रूप से जहरीली हैं, जो बारिश के कारण पानी में मिल गईं और उसे दूषित कर दिया। तो इसका मतलब यह किसी की गलती नहीं है? यह तो पेड़ों की जहरीली जड़ों से हो रहा है। हाँ, यह पूरी तरह से प्राकृतिक कारण है। हमें इन पेड़ों की जड़ों और पत्तियों को तालाब से दूर करना होगा और फिर तालाब की सफाई करनी होगी। तभी पानी फिर से साफ हो सकेगा। धर्मपाल जी, आप सही कह रहे हैं। हमें जल्द से जल्द यह काम शुरू करना होगा ताकि हमारे गांव को पानी की समस्या से छुटकारा मिल सके। गांव के लोग धर्मपाल के सुझाव से सहमत हुए और तालाब के आसपास के पेड़ों की जड़ों और पत्तियों को हटाने का काम शुरू किया। कुछ ही दिनों की मेहनत से तालाब पूरी तरह साफ हो गया और बारिश का मौसम आते ही तालाब फिर से साफ और सुरक्षित पानी से भर गया। बारिश का पानी देखकर गांव के लोग खुशी से झूम उठे। नंदकिशोर ने भीमलाल से कहा, अरे देखो भीमलाल, अब हमें साफ और सुरक्षित पानी मिल गया है। अब हमें डरने की जरूरत नहीं। हाँ नंदकिशोर, आज मैं बहुत खुश हूं। आखिरकार हमारे गांव को इस पानी की समस्या से छुटकारा मिल ही गया। लेकिन तभी एक नई समस्या खड़ी हो गई। सरपंच के भाई लड्डू प्रसाद ने तालाब से पानी भरने के लिए गांव वालों से पैसे वसूलना शुरू कर दिया। भीमलाल ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन लड्डू प्रसाद ने उसे धमकाते हुए कहा, अगर तुमने शिकायत की तो तुम्हारे परिवार को भुगतना पड़ेगा। तुम्हारे छोटे बच्चे, तुम्हारी पत्नी, सब इस बात की कीमत चुकाएंगे। तुम सोचते क्या हो कि मैं तुम्हें चुप रहने के लिए सिर्फ धमकी दे रहा हूं? ये मेरा वादा है, तुम जान लो। यह क्या बेतुकी बात है लड्डू प्रसाद? पानी पर तो सभी का हक है। हम गरीबों को और परेशान मत करो। क्या तुम नहीं समझते कि हमें भी जीने का हक है? तुम्हारी तिजोरी भरने के लिए हमें अपने अधिकारों से वंचित मत करो। हमें भी इस जीवन में थोड़ी सहूलियत चाहिए, जैसे तुम अपने अमीर दोस्तों के साथ बेफिक्र होकर जीते हो। जो मुझसे टकराएगा उसे भुगतना पड़ेगा। यह मेरा इलाका है।
और यहाँ मेरे नियम चलते हैं। मैं किसी को भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे वो कितना ही मजबूत क्यों न हो। यहाँ मेरी शक्ति का एहसास करना जरूरी है। कोई भी मेरे सामने खड़ा होने की कोशिश करेगा तो उसे इसका अंजाम भोगना पड़ेगा। ये बात समझ लो, मेरे सामने किसी की भी चलने नहीं वाली। गौरी, हमें इस अन्याय के खिलाफ खड़ा होना होगा। अगर हम चुप रहें तो वो और बेखौफ हो जाएगा। हमें अपनी आवाज उठानी होगी और इस अन्याय के खिलाफ एकजुट होना होगा। अगर आज हम नहीं बोले तो कल हमारे बच्चों को भी यही सजा भोगनी पड़ेगी। हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे और उस बुराई को बेनकाब करेंगे जो हमारे सामने खड़ी है। क्या तुम मेरे साथ इस लड़ाई में चलोगी? जी, वो बहुत ताकतवर है और हम बहुत गरीब है। अगर उसने हमें नुकसान पहुंचाया तो नहीं गौरी, सही और गलत में फर्क करना जरूरी है। हमें गांव वालों को एकजुट करना होगा। ये लड्डू प्रसाद अपने आप को समझता क्या है? देख लेना, एक दिन इसके पापों का अंत जरूर होगा। हम गरीबों की इसे एक दिन हाय जरूर लगेगी। इतनी गर्मी में गरीबों से पानी के पैसे लेता है। देख लेना, एक दिन ये लड्डू प्रसाद बूंद बूंद पानी को तरसेगा और उस लड्डू प्रसाद को कभी प्रसाद में लड्डू भी नहीं मिलेगा। यह हम गरीबों की हाय लेकर भूखा ही मरेगा। इसे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। नहीं भाग्यवान, ऐसा मत कहो। कोई हमारे साथ बुरा करता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी उसके साथ बुरा ही करें। ऊपर वाला सब देख रहा है, सबको उनके कर्मों का फल जरूर मिलता है। लड्डू प्रसाद को भी उसके किए की सजा एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। यह तालाब तो बड़ा है, यहाँ पानी पी लूंगा। तुम कौन हो? नमस्ते, मैं एक यात्री हूँ और बहुत प्यासा हूँ। बस थोड़ा पानी पीने के लिए रुका हूँ। यहाँ पानी पीने के लिए पैसे देने होंगे। ये पानी फ्री नहीं है भाई साहब। पैसे? पानी पर तो सभी का हक है। यह तालाब तो गांव का है, फिर पैसे क्यों? यह तालाब गांव का नहीं है, यह हमारा तालाब है। पैसे दो वरना चलते बनो। यात्री बिना पानी पिए वहां से चला जाता है और सीधे सरपंच के घर पहुंचता है। सरपंच के घर के बाहर लड्डू प्रसाद के 2 आदमी खड़े थे। कौन हो तुम? तुम तो इस गांव के नहीं लगते। मैं सरपंच से मिलने आया हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया है। मेरा नाम राजेश है। मैं इस गांव का नया प्रधानाचार्य हूँ। नमस्ते मास्टर जी, आइए बैठिए। बताइए आप यहाँ कैसे आए? सरपंच जी, मैं यहाँ एक गंभीर समस्या पर बात करने आया हूँ। गांव के तालाब पर गया था और प्यास लगने पर पानी पीने की कोशिश की, लेकिन मुझे मना कर दिया गया और पानी पीने के लिए पैसे मांगे गए। क्या ऐसा किसने किया? वहां मौजूद एक व्यक्ति ने मुझे साफ मना कर दिया और कहा कि बिना पैसे दिए पानी नहीं मिल सकता। तालाब का पानी तो सबके लिए मुफ्त है, यह बहुत गलत है। मैं तुरंत इस मामले की जांच करूंगा। सरपंच जी गुस्से में बाहर खड़े लड्डू प्रसाद के दोनों आदमियों को अंदर बुलाते हैं। ये क्या चल रहा है? तुमने मुझे इसकी खबर क्यों नहीं दी? तुम दोनों को किस लिए रखा है? जी सरपंच जी, वह आपके सगे भाई लड्डू प्रसाद ही है जो गांव वालों से पानी भरने के पैसे ले रहे हैं। हमने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। लड्डू प्रसाद? मैंने उससे ऐसी उम्मीद नहीं की थी। मेरा अपना भाई ही ऐसा करेगा, मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। मासूम गांव वालों को कितना परेशान किया है उसने। गांव वालों, आज मैंने आपको एक जरूरी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बुलाया है। हमें पता चला है कि तालाब के पानी के लिए आपसे पैसे वसूले जा रहे हैं। क्या ये सच है? हाँ सरपंच जी, यह सच है। हमें हर बार पानी भरने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। लड्डू प्रसाद, तुम्हें क्या कहना है?
क्या ये सच है कि तुमने पानी के लिए पैसे वसूले हैं? अरे ये व्यक्ति यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा, तो इसी ने मेरी शिकायत की है। इसे तो मैं देख लूंगा। बोलो लड्डू प्रसाद, ये सब क्या चल रहा है? तुम लोगों से पानी के लिए पैसे क्यों ले रहे हो? यहाँ मैं ही मुखिया हूं, यह मेरा इलाका है और मुझे हक है कि मैं जो चाहूं वो करूं। तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि तुम जनता के सेवक हो, शोषक नहीं। अगर तुमने लोगों को परेशान किया तो मैं तुम्हें यहां से निकाल दूंगा। हम लड्डू प्रसाद के खिलाफ हैं। हमें उसके अत्याचारों से मुक्ति चाहिए। हाँ, हमें मुक्ति चाहिए। सरपंच जी, हम सब एकजुट हैं। हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। लड्डू प्रसाद ने हमारी मेहनत की कमाई लूटने की कोशिश की है। तुम्हारी बात सही है। गांव वालों, अब से तालाब का पानी सभी के लिए मुफ्त होगा। मैं लड्डू प्रसाद को चेतावनी देता हूं कि अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो वह गंभीर परिणामों का सामना करेगा। मुझे माफ कर दो, पर गांव से मत निकालो। मैं कहां जाऊंगा? मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं अब से ऐसा नहीं करूंगा। तुम्हें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए और अब गांव के विकास के लिए मिलकर काम करना होगा। हम सबको एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। हम आपके साथ हैं सरपंच जी। गांव वालों, मुझे खेद है कि आपको ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आगे से ऐसा कोई अन्याय नहीं होगा। तालाब का पानी अब सभी के लिए मुफ्त होगा। धन्यवाद जमींदार साहब, आपने हमें न्याय दिलाया। अब हम बिना किसी डर के तालाब का पानी पी सकते हैं। हमारी मेहनत रंग लाई है। हमें एकजुटता की ताकत का एहसास हुआ है और यही हमारे गांव की असली ताकत है। अब हम सब मिलकर अपने गांव की तरक्की के लिए काम करेंगे। हमें हमेशा एकजुट रहना चाहिए। जब हम मिलकर किसी समस्या का सामना करते हैं तो सफलता हमारी होती है। एकता में बल है और जब हम सब साथ होते हैं तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमेशा एक दूसरे का सहयोग करें और अपने गांव की भलाई के लिए कार्यरत रहें। गांव में खुशहाली का माहौल बना रहा और सभी मिलकर तालाब की देखभाल करने लगे ताकि भविष्य में फिर से ऐसी समस्या न आए। नमस्कार दोस्तों, आपका साथ हमारे लिए बेहद खास है और हम हर वीडियो में अपने दिल और मेहनत से बेहतरीन कहानियाँ बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको कुछ ऐसा मिल सके जो आपकी सोच को छू जाए। इसलिए हम आपसे एक गुजारिश करना चाहते हैं, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस अनमोल ज्ञान को शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो इंतज़ार किस बात का है? अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफ़र का हिस्सा बने। आप सभी के इतने प्यार और समर्थन के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको आने वाले हर कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।